हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जेमिनाई। आज हम जेमिनाई की रीडिंग देखेंगे। जेमिनाई की रीडिंग में क्या होने वाला है, तो फर्स्ट वी विल गो विद द ओरेकल ओवरऑल एनर्जी, देन उसके बाद हम देखते हैं कि मार्च में आपके साथ क्या होने वाला है जेमिनाई। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ हीलिंग। आप हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हो गाइस। बहुत सारे लोग या मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जेमिनाई, यू ऑल आर वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक। आप बहुत ज़्यादा रोए थे इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हो। आपके घुंघराले बाल हो सकते हैं, ऐसे हेयर बैंड्स लगाने का शौक हो सकता है, ऐसे ड्रेसेस पहनने का शौक हो सकता है आपको। आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका है। जिन्होंने भी आपको चीट किया, आपकी कुछ लोगों की आंखें भूरी हो सकती हैं, आपका कम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर हो सकता है। 21 आपकी एज हो सकती है, दैट इज़ पॉसिबल। या फिर अभी राइट नाउ आप 21 एज में हो, किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ आपका एक मनमुटाव हुआ है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हो अपनी ज़िंदगी में, और एक हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग की एनर्जी आ रही है, रो रहे हो और अपने आप को हील कर रहे हो। जब हम रोते हैं तब हमारी हीलिंग भी होती है, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। अब चलते हैं आपके आगे और देखते हैं कि क्या है मार्च में। व्हाट आर द ग्रेट इवेंट्स विच आर कमिंग इन मार्च फॉर यू माई डियर जेमिनाइज। ओके, सो फर्स्ट इज फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। अब जेमिनाई, इस प्रॉब्लम की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को बिल्कुल ख़राब करके बैठे हो। ये फ्लाई है, गलत चीज़ें खा रहे हो आप। ये जो फ्लाई होती है ये गंदगी में बहुत ज़्यादा बैठती है, आपको पता है। गलत चीज़ों में पड़ी रहती है, ड्रग्स ले रहे हो, दारू पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो किसी के लिए, क्या फ़ायदा। उससे आप ही की हेल्थ ख़राब होगी, आप ही को डिप्रेशन होगा, आपको ही बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, अगर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए इस एनर्जी से आपको निकलना, इस एनर्जी पे आना ज़रूरी है। आपकी हीलिंग होनी ज़रूरी है। हीलिंग के सेशंस भी आप ले सकते हो किसी भी रीडर से, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन। इस डिप्रेसिव स्टेट से आपको निकलना पड़ेगा, तभी आपकी हीलिंग होगी। डॉग बार्किंग, आपके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। अब ये कौन है ये आपको ही पता होगा। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, उन्होंने आपके पीठ पीछे बोला हो, या एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। एक लॉयल फ्रेंड है जो आपको एडवाइस देगा, अच्छा एडवाइस देगा। जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंटली चल रहा है उसके बारे में एक बहुत अच्छा एडवाइस देगा जेमिनी, जिससे आप इस प्रॉब्लम से, इस फ्लाई की लोवेस्ट एनर्जी से, इस हीलिंग के ना होने की एनर्जी से आप निकल जाओगे। तो ये आपका बहुत ही अच्छा एक दोस्त हो सकता है जो आपको मदद कर सकता है, जो मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आप खुद ही हील करने वाले हो और अपने आप को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने वाले हो। एक लॉयल फ्रेंड आपकी आत्मा हो सकती है, उससे आप हील करने वाले हो बातें करके। ओके, नाउ अब आई वॉन्टेड टू चेक फ्रॉम द टैरो दैट व्हाट इज़ दिस फ्लाई। ये फ्लाई क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हानियल, आर्कएंजल गैब्रियल, व्हाट इज दिस फ्लाई। ओके, 8 ऑफ कप्स। आप किसी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है। इसको आपकी पड़ी नहीं है। इसके चक्कर में आपने अपना पूरा आंखें ख़राब कर ली, रो रो के परेशान हो गए, अपनी तबीयत ख़राब कर ली, डिप्रेस्ड हो गए। क्या फ़ायदा इससे, क्या होगा। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया है, लाइफ एक्सपीरियंस दिया है, आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है, ये निकल चुका है, इसकी अवेकनिंग चल रही है। ओके, अब ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस अपनी ज़िंदगी में चाहता है आपको छोड़ के। इसको लग रहा है कि इसने करियर के लिए आपको छोड़ा होगा, या इसकी प्रायोरिटीज़ इसकी फैमिली हो सकती है, इसका घर हो सकता है। इसने आपका घर छोड़ दिया। जो लोग मैरिड हैं, ये बंदा अलग रह रहा है, सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो आप, इसने आपका घर छोड़ा है, समथिंग लाइक दैट, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इस इंसान का सन साइन हो सकता है, स्पेशली पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो। अगेन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान ने स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स दिखाए होंगे, बहुत प्यार दिखाया होगा, झूठे झूठे वादे किए होंगे। फिकल माइंडेड है ये इंसान, ज़्यादा दिमाग चलाता है प्यार में,
इसने आपको पूरा पूरा प्यार में फंसा लिया, ओके, एंड इसने आपसे लव अफेयर चलाया होगा, 1 महीने 1 साल चलाया होगा, फिर आपका रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं रहा एंड आपकी जो सिचुएशंस है वो डगमगाने लगे इस इंसान के साथ शायद, और इनका हार्ट इनका जो हार्ट है वो बदल गया और ये इंसान ने मूव होना बेटर समझा आपके साथ से। एंड इस इंसान ने आपके लिए बहुत सारे गाने, पोएट्री कुछ लिखा होगा, आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी दिए हो सकते हैं। तो इस इंसान की वजह से आप इल और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। इस इंसान के साथ आप एक रिलेशनशिप में थे जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। लवर्स, गाइस, आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आने वाला है। लवर्स, कैन यू सी दैट? ये इंसान आपको पूरा पूरा कंटेनमेंट दे सकता है। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि आप एक सोल जर्नी पे हो। जिसके साथ भी आप पास्ट में डील कर रहे थे वो कार्मिक रिलेशनशिप है आपके लिए। ये इंसान आपको सच्चा प्यार दे सकता है, आपका हाथ थाम सकता है, आपके माँ बाप के सामने आपकी इज्जत कर सकता है, आपको प्यार दे सकता है, इंटीमेट हो सकता है आपके साथ आपके हार्ट के साथ चॉइसेस बना सकता है, इन द सेंस कि आपके हार्ट की सुन सकता है, अपनी नहीं सुनेगा। ऐसा एक इंसान, ओके, वो आपकी तरफ आने वाला है। उसका भी सनसाइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है और ये काफ़ी हेल्दी इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा। इसने किसी प्रॉब्लम से रिकवर हुआ होगा। ये भी बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है आपकी तरह, जैसे आप अभी बीमार हो, वहाँ से ही निकला हुआ हो सकता है। ये इंसान आपको एक नया स्टार्ट दे सकता है जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। अब नया बिगिनिंग आपका शुरू होगा इस इंसान के साथ। एक बेटी भी आपकी हो सकती है। बहुत सारे लोग जिनका प्रेगनेंसी नहीं आ रहा था उनका प्रेगनेंसी भी आ सकता है। एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप इस इंसान के साथ चलोगे, ओके। रोमांटिक रिलेशनशिप ये इंसान आपको दे सकते हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी दोस्ती रहेगी। आप दोनों का जो एबिलिटीज़ है, स्पिरिचुअल जो सोच है, इंट्यूशन है, वो बात बहुत बढ़ेगा। ये आपको लेटर्स लिखेंगे अगर ये आपसे दूर हैं, आपको मैसेजेस करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। एक नया घर भी आप खरीदने वाले हो इस इंसान के साथ या खुद से भी खरीदने वाले हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। एस ऑफ पेंटिकल, नया बिगिनिंग, नया होम। देख रहे हो बहुत सारे लोग मार्च में अपना घर खरीदने वाले हो, एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हो, फूलों के साथ बहुत ही खुश होने वाले हो। अपना पूरा गार्डन आप सजाने वाले हो। कुछ स्कूल जाने वाले हैं, कुछ लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ लोग के एग्ज़ाम में वो पास होने वाले हो। जो भी है यहाँ पे आपकी नई बिगिनिंग है क्योंकि आपके पास 2 एस है। ठीक है, एस ऑफ कप्स भी है आपके पास, एस ऑफ पेंटिकल भी। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जेमिनी। ठीक है, आपका सब कुछ एकदम परफेक्ट एप्ट होगा। देख लीजिए आप, एक नई बिगिनिंग, नया इंसान भी आपकी तरफ आने वाला है जो आपको आपका सोलमेट कनेक्शन है। पिछले जिससे आज साथ आपने डील किया वो एक कार्मिक था, उसने आपके बारे में ना सोच के आपको इस इलनेस और डिप्रेशन में डाला है, इस स्टेट पे डाला है। अब देख लेते हैं ये डॉग बार्किंग कौन है, ये क्या कहना चाहता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इन लोगों के साथ। जिसके साथ भी अपने पास में डील किया है उसने आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में डाला है। लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, नफ़रत, ड्रामा, बार बार ब्लॉक करना, गोस्ट करना, वापस आना, फिर चले जाना। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं पास्ट में। और कुछ लोग आपके ऑफिस में भी आपके कलीग्स आपसे कॉम्पीट कर रहे होंगे। ओवरऑल एक लड़ाई झगड़े वाला हिसाब किताब रहा। आपके पेरेंट्स, आपके घर वालों के साथ भी आपकी बनती नहीं होगी बिकॉज ऑफ द पास्ट। बहुत डिप्रेशन में थे आप। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है यहाँ पे किसी ने आपको। एक शादी से वॉकआउट हुआ है कोई, या फिर आपको शादी का वादा करके मना किया है समबडी। ओके, यहाँ पे लॉयलिटी नहीं था इस इंसान के पास। इसने एंगेजमेंट से मूव आउट कर लिया होगा, वेडिंग से मना कर दिया होगा, या एक प्रेगनेंसी आई होगी उससे पीछे हट गया होगा, या फिर आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ होगा कुछ लोगों के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी जिससे आप बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए और इस एनर्जी में आ गए हो आप, जहाँ पे आप इल हो, डिप्रेस्ड हो। तो आपको निकलना है क्योंकि एक नया इंसान आपकी तरफ आने वाला है। उसका सनसाइन मोस्ट प्रॉबेबली लिब्रा हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। एनी विच वेज, लड़के अगर देख रहे हैं उन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ डील किया हो सकता है पास्ट में, जिनके साथ बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई,
ये पैसों के लिए आपसे शादी किया हो सकता है, पैसों के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपसे पैसे मांगते हो, मटीरियलिस्टिक हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने आपकी, कुछ लोगों के मदर के साथ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी मदर ने आपको घर से निकाल दिया, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। जो भी है यहाँ पे आपके फैमिली और होम में भी बहुत झगड़े चल रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ। प्रैक्टिकल डिसीजंस आप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ द पास्ट पर्सन। एंड डेफिनेटली आपको एक सेंसिबल अप्रोच ज़िंदगी की तरफ देखना पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी है, ठीक है, पास्ट से निकल के क्रिएटिव चीज़ें करनी है। वो इस लॉयल फ्रेंड के साथ भी आप कर सकते हो। आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, घूमने फिरने जाना चाहते हो, यूट्यूब में कुछ करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी का कुछ भी क्रिएटिव आप स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप ये हीलिंग की तरफ पहुंच जाएंगे और आपकी हीलिंग होने लगेगी और आप एक नए एनर्जी में, एक पॉजिटिव एनर्जी में आने की कोशिश करोगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल। आप वर्क करने वाले हो इस इंसान के साथ, अगर एक लॉयल फ्रेंड आप किसी को जानते हो, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं पैसों से। आई थिंक ये इंसान आपको पसंद भी करते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इनका सनसाइन हो सकता है, आपको क्रशिंग ऑन करते हो, समथिंग लाइक दैट। जो भी है, ये इंसान आपको मदद करने वाले हैं और आप आगे बढ़ने वाले हो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब आपके एडवाइस कार्ड देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। डिवाइन कहते हैं फ्रीडम इज़ योर्स। आपके हाथ में आपकी फ्रीडम है। आपको इन लोगों को, नेगेटिव लोगों को हटाना पड़ेगा, तभी ही आप आगे बढ़ सकते हो। 33 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप तो वैसे ही इंट्यूटिव होते हो, तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। 33 आपका टीचिंग का काम भी हो सकता है, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आगे जाके। तो फ्रीडम आपकी है, आपको फ्री होना है इस रिश्ते से। सैंड पेपर स्पिरिट, अगेन आपको प्लेफुल रहना है बहुत ज़्यादा। 51 कुछ लोगों की एज हो सकती है, दैट इज जस्ट अ चैनल मैसेज। खुश रहिए, मस्ती करते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। पुराने लोगों के बारे में सोच के टेंशन ना ले, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ब्राउन बियर स्पिरिट, टेक टाइम आउट, अपने लिए वक्त निकालें, ठीक है। 9 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है, या जिसके साथ आप डील करने वाले हो उसका हो सकता है 9 बर्थडे, अब आगे आने वाले हैं। सो अपने लिए वक्त निकालें और अच्छा वक्त अपने साथ, खुद के साथ गुजारें कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें, पुरानी चीज़ों से बाहर आके एक लॉयल इंसान के साथ रह सकें, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। Thank you so much. This was your reading. I hope you like it. If you like it, please have a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.